हे गाइस, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि अभी सर गोल्ड में काफ़ी बड़ा तेज़ी देखने को मिला। हाँ ठीक है, 24 कैरेट्स आपने देखा होगा, 22 कैरेट्स, 18 कैरेट्स, चाहे जो भी हो, कहने का मतलब गोल्ड गोल्ड में सर काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। गोल्ड 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 अगर आप देखोगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हो सर, एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हो सर, गोल्ड कौन खरीद रहा है? गोल्ड कौन खरीद रहा है? सरकार भी खरीद रही है भाई। आम इंसान लोग भी खरीद रहे हैं, गरीब लोग भी खरीद रहे हैं भाई, बड़े लोग भी खरीद रहे हैं। अब लोग बोले हाँ ये तो सर अच्छी बात है। ना 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 सर, ये अच्छी बात नहीं है। काहे की अच्छी बात है? काहे की अच्छी बात सर? जब खजाने के बारे में सबको पता चल जाए तो वो खजाना नहीं होता। जब खजाने के बारे में सबको पता चल जाए तो वो खजाना नहीं होता। समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि गोल्ड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। मैं बहुत खुश हूँ सर कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा सर केवल अमेरिका को ही हुआ है सर। हम जैसे तो गरीब लोग हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को हुआ है, क्योंकि लगभग 8,000 टन से भी ज़्यादा सर उनके पास है, और हमारे पास कितना है? 800 से 900 टन के बाजू में सर। तो सर इस वक्त लोगों का ध्यान कहाँ है? इस वक्त तो लोगों का ध्यान है सर केवल गोल्ड 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 गोल्ड, है कि नहीं? बिल्कुल ध्यान वहाँ पर ही है सर। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिएगा और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो स्टॉक मार्केट पिछले 1 सालों में क्या रिटर्न निकाल के दिया है सर? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी रिटर्न निकाल कर नहीं दिया सर। पिछले 2 सालों की बात कर लेते हैं सर, तो अभी देखेंगे, अभी मान लेते हैं सर यहाँ पे 2021 से देख लेते हैं, तो 2021 से सर इसने 42% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 2024 के यहाँ देख सकते हो, लगभग जो है 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ था वहाँ से, तो केवल 20% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर इसने, मार्केट ने सर। मतलब 2 साल में मार्केट ने कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दिया है कि नहीं सर? ये 2 साल में सर, ये आपको बताया जा रहा है 2024 से 2025 अभी मान लीजिए सर धीरे धीरे अब खत्म होने जा रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 सालों से सर मार्केट ने कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दिखाया है। ध्यान से सुनिएगा, IT सेक्टर नहीं चले हैं, केमिकल सेक्टर नहीं चले हैं सर, टेक्सटाइल सेक्टर नहीं चले हैं, कोई भी सेक्टर नहीं चला है सर। ध्यान से, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो गिरे पड़े हैं सर। तो ध्यान से सुनिए सर, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। गोल्ड में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। मार्केट नहीं चला है, नहीं चला है, सेक्टर नहीं चले हैं। अब क्या है कि सर अब है स्टॉक मार्केट की बारी यहाँ। तो सर पिछले 2 साल से मार्केट नहीं चला है, अब मार्केट चलेगा सर। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए गोल्ड चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसका भी सर कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जो लगभग थोड़ा कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कंसोलिडेट मतलब साइड वे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना स्टार्ट कर देगा सर। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू गोल्ड केवल ऊपर ही जाएगा, केवल लाइफ टाइम मतलब जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं। उसके बाद क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए सर, ये एक साइकिल होता है। साइकिल कहने का मतलब क्या होता है? कभी डेट मार्केट चलता है, डेट मार्केट चलता है, बॉन्ड, जहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना सर, ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कभी फिर स्टॉक मार्केट चलता है, कभी गोल्ड चलता हुआ नजर आ जाता है सर। तो ये साइकिल है, चलता हुआ नजर आता है। तो कहने का मतलब है कि 2 साल से मार्केट नहीं चला है, अब मार्केट कभी भी चल सकता है सर। कभी कहने का मतलब कभी भी चल सकता है। अब यहाँ समझते हैं सर, देखिए एक कंपनी है जो कई सारे सेक्टर में काम करती है, और ये लोगों का पहले फेवरेट हुआ करता था। लोग अभी थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिए हैं, क्योंकि सर देखिए मार्केट गिरता है, स्टॉक गिरता है तो लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। वो होता है, सबके साथ होता है। केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में सर ये कंपनी काम करती है, पहला। और केवल उसमें नहीं सर, ये कंपनी बोलती है एक्सपोर्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ जितने भी स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल होते हैं ना सर, ये देख सकते हो, ये कंपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है सर। मतलब ये 50% तो सर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देती है सर, 50%, और 50% इंडिया के अंदर रहता है सर इनका प्रोडक्ट। उसके बाद अगर देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न, मैन्युफैक्चर भी करती है सर ये कंपनी, मैन्युफैक्चर भी करती है। तो दूसरा जो बोलती है कि देखो भाई, ये बोलता है कि इंडिया का पहला एक्रिलामाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और पॉली एक्रिलामाइड करके इस तरीके से ये बोल रही है ये कंपनी कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके पास। और इनकी सब्सिडरी कंपनी भी है, वो भी बड़े लेवल में मैन्युफैक्चर करती है सर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कंपनी यही बनाती है, और कोई नहीं बनाता सर। अब उसके बाद आता है सर इस कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस, उसमें भी काम करते हुए नजर आती है सर। नया सेक्टर है तो उसके लिए भी काम करते हुए नजर आ रही है कंपनी। तो ये भी छोटे लेवल में नहीं सर, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ, यहाँ देख सकते हो, राजस्थान एंड गुजरात। विंड एनर्जी, यहाँ से कहने का मतलब ये कंपनी बोलती है ये सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड पावर से। चलिए अच्छी बात है, तो वो कंपनी इसमें भी बड़े लेवल में काम कर रही है। अब इसके प्रोडक्ट कैटेगरी, स्पेशलिटी केमिकल में सर ये कंपनी काम करती है, बड़े लेवल में काम करती है सर उसमें। और उसके साथ परफॉर्मेंस केमिकल में कंपनी काम करती है, जो मैंने आपको बताया सर। उसके बाद वाटर है, यहाँ देख सकते हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ये कंपनी काम करती है। ये भी एक बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है सर ये, है कि नहीं है? उसके साथ अगर आप देखोगे तो डेंटल से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है। तो आपने देखा ये कंपनी जो है कई सारे सेक्टर में काम करती है, और बहुत सारी चीज़ें तो सर मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। समझिए, देखिए सिंपल सी चीज़ है सर, कंपनी केमिकल से रिलेटेड चीज़ों में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ों में काम करती है, और बड़े लेवल में सर कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो ये देखिए, ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है सर ये कंपनी, जो मैंने आपको 2 नाम बताया था ना सर,
ये देख सकते हो, ये वो दो नाम है सर। जो बताया जा रहा है कि लगभग 32,000 मैट्रिक टन पर एनएम है, ये लगभग 40,000 मैट्रिक टन पर एनएम आपको बताया जा रहा है। तो ये सर कंपनी उस टाइप की सर लगभग केमिकल बनाती है जो अलग है, सबसे अलग है, और यही कंपनी केवल बनाती है वो। तो देखने में तो छोटी कंपनी आपको दिखाई देगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी अच्छा दबदबा रखती है सर। और याद रखिए कि जो कंपनी जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, सरकार उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। क्यों? क्योंकि सर बाहर ये प्रोडक्ट बेचकर, ये प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से बाहर ले जाकर इंडिया के अंदर ये पैसे लेकर आते हैं। तो ये सारे कंपनियों का वैल्यू ज़्यादा होता है और लगभग स्कोप स्केल अप करने का इनका जो है ये ताकत ज़्यादा होता है सर। और उस कंपनी का नाम है सर ब्लैक रोज इंडस्ट्री। ये कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। ये कंपनी केमिकल से रिलेटेड काम तो करती है, लेकिन कुछ अलग काम करती है जो दूसरे और सारे केमिकल कंपनियों से अलग है सर। ये दूसरे और सारे केमिकल कंपनियों से अलग है सर। लंबे समय में इसने लगभग जो 30-40 हज़ार % तक का रिटर्न निकाल के दिया था सर कंपनी ने। आप लोग बोलेंगे 30-40 हज़ार %? हाँ सर, अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक की बात कर लेते हैं तो 26,000% तक का तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। 27,700 हो गया ना सर, 28,000 है कि नहीं, 30,000 के आजू बाजू तक का रिटर्न निकाल के दे रखा था। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है लगभग जो ऑल टाइम हाई से काफ़ी तगड़ा, लगभग जो 60% के आजू बाजू सर ये गिरा हुआ नजर आ रहा है। 58% मतलब 60% गिरा हुआ आपको नजर आ रहा है सर। तो ब्लैक रोज सर पहले सबका फेवरेट हुआ करता था, सबका फेवरेट हुआ करता था। अभी ये सर 60% गिरा हुआ है तो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। सर मैं आपको बोलूँगा ये वो टाइम है जहाँ पर हमें ध्यान देना है सर। ये वो टाइम है जहाँ पर हमें ध्यान देना है, कंपनी के बारे में और गहराई में जाकर रिसर्च करना है, पकड़ना है, खरीदना है। नहीं तो सर इस टाइम अगर आप मिस कर देंगे, मार्केट 2 सालों से नहीं चला है, स्टॉक्स 3 सालों से नहीं चले हैं सर, ये मार्केट अगर मिस कर दोगे तो सर लगभग अगला 2-3 साल का जो रैली रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप मिस कर दोगे सर। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए एक्रिलामाइड जो ये कंपनी बनाती है, अब ये है क्या? देखिए ये एक लगभग कहने का मतलब है ना, ये एक वाइट पाउडर क्रिस्टल टाइप का होता है सर, जो लगभग पाया नहीं जाता, फैक्ट्री में बनाया जाता है सर। नेचुरली नहीं पाया जाता, उसको फैक्ट्री में बनाया जाता है सर। अब इससे होता क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सर यहाँ पर? तो ये बोला जा रहा है, देखो भाई प्लास्टिक जेल्स में ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, पेपर, पेंट, ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट वाटर क्लीनिंग केमिकल के लिए भी सर इसको इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक और स्किन केयर जेल के लिए सर इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत छोटे अमाउंट में। लेबोरेटरी इंडस्ट्री में सर इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाते हैं सर। और लगभग यहाँ देख सकते हो फन फैक्ट में, मतलब जो खाने पीने वाली चीज़ें होती है, रोस्ट वाली जो चीज़ें होती है सर, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो बताया जा रहा है गेट वेरी ब्राउन, और यहाँ देख सकते हो क्रिस्पी, उसमें इस्तेमाल किया जाता है सर ये सारी चीज़ों को। उसके बाद ये जो दूसरा वाला था सर पॉली अक्लीरामाइड करके, ये भी लगभग जो है लगभग पेट्रोकेमिकल में इस्तेमाल किया जाता है, एग्रोकेमिकल में इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंपनी वही बोला, ये कंपनी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो इंडिया का फर्स्ट है सर, और केवल यही मैन्युफैक्चर करती है सर, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है सर कंपनी को खास बना देती है। अभी अगर आप देखोगे तो लगभग ऐसे स्टॉक्स में गिरावट आ रहा है सर, गिरावट आ रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पर मायूस नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए सर। हालांकि हमें यहाँ पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए और सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए सर। घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, और भी इसी तरीके से अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा सर।